तो दोस्तों अभी मैं चैम्बर आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो देखा था कि आज हमने सेक्शन 9 दाखिल किया है रुखसती दावा या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हस्बैंड की तरफ से। जो सेक्शन 9 है इसको वाइफ भी दाखिल कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड ही करे। बहुत लोगों का मिथ रहता है कि नहीं सिर्फ हस्बैंड ही करते हैं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 9 में दोनों लोग कर सकते हैं। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे जब सेक्शन 9 आप बना रहे होंगे, जब आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे, तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपने पास रखना है, कैरी करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या एविडेंस कलेक्ट करने हैं आपको, मैं बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि शादी की डेट क्या है, ठीक है, और शादी कहाँ पर हुई थी, ये पहली चीज़ है। इसके अलावा आप फिर ये बताएंगे कि जो लास्ट टाइम जो पत्नी है, पत्नी लास्ट टाइम कब रह रही थी। अब देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए कोई पत्नी सितंबर 2023 में चली गई और आप मुकदमा फाइल कर रहे हैं 2025 में। अब मान लीजिए 2023 के 2 सितंबर 2023 में वो गई। अब मान लीजिए फिर वो सितंबर के बाद फिर मान लीजिए 2 महीने बाद फिर वो वापस घर आ जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई ड्यूरेशन चल रहा है, तो उस ड्यूरेशन को भी आप अपने ड्राफ्टिंग में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद तब आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, क्या रीज़न्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि किस रीज़न्स की वजह से मतलब ये हमको छोड़ के गई हुई हैं। इसके अलावा आप ये बताएँगे, जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे घर पे आई थी, तब वो अपने साथ कुछ वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी वैल्यूएबल थिंग्स या वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो भी होंगे, वो अपने साथ वो लेके भी गई हुई हैं। अगर नहीं लेके गई हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेके गई हैं तो आप लोग उसको बिल्कुल मेंशन कीजिए। इसके अलावा आप लोग को लास्ट एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी कि आपको कि वादी और प्रतिवादिनी के बीच में कोई भी दुर्लभ संधि नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जो जो ये मुकदमा फ़ाइल हम लोग कर रहे हैं, ये म्यूचुअल कंसेंट से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी होता, वरना कभी-कभी फ़ाइल इस पॉइंट पे एडमिट भी नहीं होती है। इसके अलावा हमारा जो पारिवारिक न्यायालय है दोस्तों, यहाँ पे वकालतनामा वहीं से आपको ख़रीदना पड़ता है। अगर आप अपना लगा रहे हैं तो उनका टिकट खरीदिए। वो एक एप्लीकेशन देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता मेरी नज़रों में, बट वो देते हैं तो मैं फ़िल करके लगा देता हूँ। तो आपकी एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन की आप मैंने मेन बातें आपको बता दी, और रीज़न्स में आप यही लिखाएँगे, और एक पैरा और आप बढ़ा दिएगा जो मैंने बढ़ाया था कि हमारे परिवार के द्वारा कई बार कोशिश करी गई, फ़ोन के माध्यम से हम लोग कई बार बात करते, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर पत्नी सितंबर 2023 में गई और आप मुकदमा 2025 में फ़ाइल कर रहे हैं, तो आपने कुछ जो आपके जो प्रयास हैं, वो उन प्रयासों को आपको बताना पड़ेगा कि हमने मतलब बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हर बार डिनाई कर रहे हैं आने के लिए। तो यही आपको कोर्ट से प्रेयर करनी है कि हमारे रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स जो हैं उनको आप बचाइए, और डिक्री पारित कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। बाकी आप इसके अलावा एक शॉर्ट एफिडेविट बनाइए, और रजिस्टर्ड वादी का पता एक एप्लीकेशन बनाइए। पता कि मतलब नॉर्मली होता है, ऊपर प्लेन रहता है, बाकी रजिस्टर्ड वादी का पता। ये सारी चीज़ें हुई। अब एनेक्सर देखिए आप क्या लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगाएंगे, मैंडेटरी है। इसके अलावा शादी का कार्ड आपका अवेलेबल है तो बिल्कुल लगाइए। आज का जो लेटेस्ट शादियाँ हो तो उनमें शादी कार्ड अवेलेबल रहता ही है। और मान लीजिए जो 90s की शादी रहती है उनमें शादी कार्ड अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन जनरली वकील क्या करते हैं, वकील साहब लोग वो शादी का कार्ड अरेंज करके लगा ही देते हैं। बट हमारे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको कोर्ट भी इस चीज़ को कंसिडर करती है, भाई 90s में शादी होगी तो जाहिर सी बात है कार्ड नहीं होगा। अब जो मेरे केस में अभी जो आज मैंने फ़ाइल किया है, इसमें कहते हैं ये शादी 2021 कोविड में हुई थी, और जिस वजह से शादी का कार्ड नहीं बना, तो उसमें कोविड की गाइडलाइन थी कि 10-15 लोग इधर दोनों फैमिली के मेंबर होंगे। तो हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ खाली शादी की फ़ोटोज़ थी, उस बिहाफ पे हमने कोर्ट में फ़ाइल अपनी एडमिट करवा दी, ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्लेंट में एक चीज़ और लिखनी रहेगी, जो उसका मूल होता। मान लीजिए हमारी जो प्लेंट कॉपी का जो मूल है, ड्राफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ड्राफ्टिंग के एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं टिकट की बात, मेरा जो टिकट का जो मूल है वो 40 रुपये था, तो मैं लिखता हूँ जो 40 रुपये ये था, एवं अनादृत जो या फिर अनुमानित जो मूल्य है वो 10,000 रुपये। ये मैं एक पैरा हम भी ये लिखते हैं, ये हमारा लिखा जाता है क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट और क्या लगाएंगे, आपको जो बात प्रतिवादिनी है उसको भी तो समनिंग करानी होगी, तो समनिंग कराने के लिए आपको एक लिफाफा खरीदना पड़ेगा। उस लिफाफे में डाक के टिकट लगते हैं, 40 से 50 रुपये के टिकट जाते हैं वो, ठीक है। वो आपको लगाना होगा, और एक समन का जो नोटिस का जो प्रारूप होता है, फॉर्म होता है, वो भी आपको फ़ाइल के साथ में देना होगा। ये इतनी चीज़ें आपकी फ़ाइल में लगती हैं और आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। एनेक्सर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं क्या लगते हैं। बाकी मेन एनेक्सर आपका शादी का कार्ड है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। शादी की फ़ोटोज़ होती हैं, अगर बच्चे हैं तो उनका आधार कार्ड, उनकी फ़ोटो, उनका एफिडेविट, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बस इतनी चीज़ें होती हैं, और फाइल जाइए कोर्ट में एडमिट कराइए आराम से, फिर डेट मिलेगी आपको, उसके बाद जो पैरवी उस फाइल की पैरवी कीजिए।
इतनी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा इस फाइल में कुछ भी नहीं होता दोस्तों।